दोस्तों आज हम बात करेंगे रुस्तम 2 के बारे में। इसका जो है फ़्लाइट टेस्ट जो है वो रिसेंटली हुआ है। इसमें क्या खूबियां हैं उस पर हम बात करेंगे। तो ये जो प्लेन है ये अनमैन्ड है, यानी इसमें पायलट की ज़रूरत नहीं होती। इसको बोला जाता है अनमैन्ड एयर कॉम्बैट व्हीकल। इसको कॉम्बैक्ट व्हीकल बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है बॉम्बिंग और मिसाइल चलाने का काम भी ये कर सकता है, वो कैपेबिलिटी इसमें है। तो ये एक कॉम्बैक्ट व्हीकल भी है। डीआरडीओ की एक लैब थी जो कि छोटे प्लेन्स पर रिसर्च करती थी, जिसका नाम था एलसीआरए, यानी कि लाइट कैनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। तो इस टीम को जो है वो लीड करते थे प्रोफेसर रुस्तम दमानिया, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है उसके प्रोफेसर थे। वो इस टीम को लीड करते थे और इस प्लेन को बनाने में इनका खास योगदान था। 2001 में इनका निधन हो गया था और इस प्लेन का नाम जो है वो इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। ये जो है ये भारत का स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी, इसको हमने जो है पूरी तरह से खुद ही बनाया है। लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि काफ़ी लंबे समय तक ये उड़ सकता है और ये कॉम्बैट केपेबल भी है, यानी कि इसका यूज़ जो है वो लड़ाई के काम में भी हो सकता है। ये जो है 24 से 30 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, इसमें इतनी कैपेसिटी है और इससे आप निगरानी का काम, जासूसी का काम करवा सकते हैं। और इसको जो है अमेरिका का जो प्रेडेटर ड्रोन है, जिस तरह से वो मिसाइल फायरिंग करता है, बॉम्ब ड्रॉप करता है, वो काम भी इससे कराए जा सकते हैं। तो पठानकोट में जैसा आपको पता होगा टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ पे एक बड़े एयरबेस में, बड़े एरिया में जो है आतंकवादी छिपे हुए थे। तो उनको ढूंढना, लोकेट करना थोड़ा मुश्किल काम था। और इस तरह के ऑपरेशंस में जो है ये यूएवी जो है काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आप हवा में उनकी निगरानी कर सकते हैं, आप लोकेट कर सकते हैं और फिर इजीली उनको टारगेट कर सकते हैं। आपका जो सैनिकों की जान का जोखिम है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह के ऑपरेशंस में ये प्लेन जो है काफ़ी काम का हो सकता है। इसका जो वज़न है वो 2 टन है। स्पीड जो है इसकी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये उड़ सकता है और 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये जा सकता है। तो ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं वो है रुस्तम 2 और साथ में आप देख रहे हैं अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन। तो इसको उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी तरह के यूज़ के लिए जो है बनाया जा रहा है, उसी तरह के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। हमारे मीडिया में कुछ बड़ी बड़ी हेडलाइन बना दी जाती है, ना सिर्फ हमारे मीडिया में बल्कि पाकिस्तान के मीडिया में भी इस तरह की हेडलाइंस बनाई जाती हैं जो कि सच्चाई से परे होती हैं। चाइना में ये नहीं होता है क्योंकि चाइना जो है एक तरह से तानाशाह देश है, वहाँ पे मीडिया को फ्रीडम नहीं है, तो वो कुछ ऊल जलूल जो है वो नहीं लिख सकते। तो जहाँ जैसे आप देख रहे हैं हेडलाइन ये बना दी गई है, समझ जाओ चीन, ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है जिससे कि चीन को या पाकिस्तान को भयंकर डरने की ज़रूरत है, पर मीडिया में ऐसी हेडलाइंस चल रही हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान के पास क्या है, तो उसके पास जो है वो बुराक नाम से है। पाकिस्तान बोलता है कि उसको उसकी कंपनी नेस्कॉम ने बनाया है, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। पर सच्चाई ये है कि ये एक्चुअली चाइना का CH-3 प्लेन है, उसकी कॉपी है। तो आप देख रहे हैं चाइना का CH-3 और पाकिस्तान का बनाया हुआ नेस्कॉम का बुराक, तो दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी हैं। फ़र्क सिर्फ जो है वो पेंटिंग का है, तो पेंट का कलर चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान ने खुद का कुछ ऐसा बनाया नहीं है, जो कि लिया है वो चाइना से लिया हुआ है। इसका जो हम नियरेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करें वो आ जाता है चाइना का CH-5 और हम कंपेयर करेंगे इनको कि किस तरीके से ये बेटर है या थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो हम तीन इस तरह के यूएवी को लेते हैं, अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन, चाइना का CH-5 और हमारा रुस्तम 2। पाकिस्तान वाले को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ सर्वेलेंस वाली कैपेसिटी रखता है, उसमें कॉम्बैट कैपेसिटी नहीं है और पाकिस्तान ने वो खुद भी नहीं बनाया है। प्रेडेटर की बात करें तो प्रेडेटर की स्पीड है 482 किलोमीटर प्रति घंटे की। चाइना का CH-5 उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की और रुस्तम की जो स्पीड है जो 500 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड के मामले में देखें तो चाइना का जो है प्रेडेटर वो काफ़ी बेहतर है और रुस्तम जो है उसकी स्पीड भी अच्छी है, प्रेडेटर से हल्की सी ज़्यादा है।
पेलोड कैपेसिटी की बात करें, यानी कि कितने भारी कितने ज़्यादा हथियार ले जा सकता है, तो यहाँ प्रेडेटर जो है वो 1700 किलो तक के हथियार ले जा सकता है। चाइना का 1200 और हमारा 350। तो यहाँ पे प्रेडेटर जो है एक सुपीरियर प्लेन के तौर पे उभरता है, सुपीरियर यूएवी के तौर पे। चाइना का उससे नीचे और हमारा उससे भी नीचे। एंडोरेंस की बात करें तो यानी कि कितने समय तक लगातार उड़ान भरने की जो कैपेसिटी है उस पर बात करें तो प्रेडेटर की है 40 घंटे की, चाइना के CH-5 की है 60 घंटे की और रुस्तम की है 30 घंटे की। तो यहाँ पे चाइना का जो CH-5 है वो बेहतर है, काफ़ी लंबे समय तक ये उड़ सकता है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो अमेरिका का प्रेडेटर 15,000 मीटर से भी ज़्यादा की ऊंचाई तक उड़ सकता है। चाइना का CH-5 7,000 मीटर और रुस्तम जो है वो 8,000 मीटर। तो रुस्तम इस मामले में चाइना के उससे बेटर है, पर ये दोनों ही अमेरिका के प्रेडेटर के पास भी नहीं फटकते हैं। प्रेडेटर जो है इस मामले में काफ़ी आगे है और यही इसकी यूनिक खास बात है। इतनी हाइट पर उड़ने का फ़ायदा ये है कि ये रेडार के पकड़ में कम आएगा। हमारा रुस्तम हो या चाइना का CH-5 हो, इनको रेडार जो है इजीली पकड़ सकते हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन हो या इस तरह की कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो, उनसे इनको आसानी से शूट डाउन किया जा सकता है। पर प्रेडेटर को मारना आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम कंपेयर करें तो प्रेडेटर जो है सबसे बेस्ट है। चाइना का भी उसके आगे नहीं लगता है और हम जो है अभी काफ़ी पीछे हैं। प्रेडेटर जो है वो टेस्टेड है, वो कई लड़ाइयाँ लड़ चुका है पाकिस्तान में, ये हज़ारों लोगों को मार चुका है, तो काफ़ी वेल टेस्टेड है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है इस चीज़ का। चाइना का जो है वो अभी टेस्टिंग फेज़ में है, डेवलपमेंट फेज़ में है, अभी उसका कोई अभी इनकी सेनाओं में शामिल नहीं हुआ है और साथ ही उसकी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी एक्चुअल लड़ाई में लड़ने का। यही बात रुस्तम पर भी है, ये भी अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, टेस्टिंग ही चल रही है। भारत जो है वो अमेरिका के साथ बात भी कर रहा है इस प्रेडेटर MQ-9 जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसको ख़रीदने की। तो ये बात काफ़ी आगे तक पहुंच गई है, तो जहां तक है उम्मीद है कि हम जो है इसको ख़रीदेंगे तो 200 से 400 इस तरह की जो है ख़रीदने का सौदा हो सकता है। और हम जो है अब इसको हमारा जो रुस्तम है उसको भी काफ़ी बेटर कर सकते हैं क्योंकि MTCR की हमें मेंबरशिप मिल गई जिसका मेंबर चाइना भी नहीं है। तो हमें वो टेक्नोलॉजी मिल सकती है जो कि चाइना को भी नहीं मिल सकती। तो हम इस टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो हम जो है हमारे रुस्तम को काफ़ी एडवांस काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी रुस्तम की बात, CH-4 की बात और प्रेडेटर ड्रोन की बात। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप इस तरह के और वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको आपकी न्यूज़ फीड में हमारे आने वाले वीडियोस जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।